दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम जानेंगे ब्रेन का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑल्सो, और उसके पार्ट्स टाइप्स कौन कौन से हैं, ये सारे हम आज के लेक्चर में जानेंगे और सभी को एक्सप्लेन भी करेंगे। जितने सारे टाइप्स हैं उनको सबको एक्सप्लेन करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एग्ज़ाम बेसिस भी अगर 5 नंबर में पूछता है, 10 नंबर में पूछता है तो कैसे हम लिखें, इसमें पूरी फॉर्मेट दी हुई है। चलिए तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कौन कौन से पार्ट्स देखने को मिलता है हमें। तो देखिए सबसे ऊपर देखिए सेरिब्रम दिख रहा है, सबसे अपर पार्ट में सेरिब्रम। उसके साइड में जो एक्सपोज्ड एरिया है वो गायरी यानी उभरा हुआ एरिया गायरी, और डीप एरिया सल्काई। उसके बाद कॉर्पस कोलिजम है, जस्ट थैलेमस है, फिर उसके नीचे हाइपोथैलेमस है, पोन्स है, और इस साइड देखेंगे तो मेडुला ऑब्लंगाटा है, और ब्रेन के पीछे जस्ट होता है सेरिबेलम, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस के जो बीच में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ऊपर में होता है बेसल गैंग्लिया। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, ब्रेन का। जो ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर है। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पूछता है तो इसको आप इमेज में बनाइएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा, फिर इसको एक एक एक्सप्लेन कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या है, इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ब्रेन इंक्लूड्स इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए ब्रेन, अब ब्रेन किस में आता है, जो हमारा सेंट्रल यानी नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें ब्रेन आता है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। यह ह्यूमन बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, क्योंकि ब्रेन अगर नहीं रहेगा तो कुछ हो पाएगा। इट्स फंक्शन इज कंट्रोल बॉडी एक्टिविटी। जो भी बॉडी का एक्टिविटी होता है कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। क्योंकि कभी कभी आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि एक दिमाग खराब हो गया, तो ब्रेन सही से नहीं काम करता है, उस टर्म को क्या बोल देता है लोग गांव घर में, दिमाग खराब हो गया इसका। ब्रेन इज मेड अप ऑफ 100 बिलियन न्यूरॉन्स। अब देखिए ब्रेन क्या चीज़ से बना होता है, जो न्यूरॉन्स होता है उस चीज़ों से मिलकर के बना होता है कौन, ब्रेन। यानी 100 बिलियन न्यूरॉन्स, 100 बिलियन न्यूरॉन से हमारा ब्रेन बना होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन क्रेनियल कैविटी। देखिए जो ब्रेन होता है वो किस कैविटी, अब हमारे बॉडी में बहुत सारे कैविटी है। अगर कैविटी के बारे में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें आप पता कर सकते हैं कि कैविटी क्या होता है, कहाँ कौन कौन से कैविटी होता है। तो हमारा ब्रेन किस कैविटी में आता है, जो क्रेनियल कैविटी होता है उसमें हमारा ब्रेन आता है। इट इज सराउंडेड बाय द स्कल, एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर्स। देखिए अब प्रेजेंट तो होता है क्रेनियल कैविटी में, अब ब्रेन घिरा होता है किस चीज़ से, स्कल से घिरा होता है, जो प्रोटेक्टिव बैरियर्स के रूप में काम करता है, सुरक्षा गार्ड के रूप में। ब्रेन के सुरक्षा गार्ड कौन, स्कल। जो स्कल है वो ब्रेन का सुरक्षा गार्ड है, उसको हम प्रोटेक्टिव बैरियर्स बोलते हैं, स्कल को। इट्स वेट इज अबाउट 1300 to 1400 ग्राम। अब ब्रेन का वजन कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम का। इट इज़ कवर्ड बाय मेनिंजेस। जो कवर्ड होता है किस चीज़ से, मेनिंजेस से। इट इज़ फ्लूड लाइक सबस्टांस। अब देखिए मेनिंजेस क्या होता है, एक फ्लूड लाइक सबस्टांस होता है विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, जो बचाता है किसको, ब्रेन को, फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ कसन एंड इंजूरी। अब किसी भी इंजूरी, एक्सीडेंट, चोट, नॉर्मल छोटा मोटा, जो जैसे कि हम अगर सर पे किसी को पीटते हैं, लगता है चोट, टकरा जाता है, तो प्रोटेक्टिव बैरियर्स के रूप में कौन, मेनिंजेस जो फ्लूइड होता है वो बैलेंस कर लेता है, जो भी शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, चोट लगता है तो उसको रोक लेता है, बचा लेता है ब्रेन को किसी टाइप्स ऑफ इंजूरी से। अब देखिए ब्रेन का पार्ट्स, वो तो जनरल इंट्रोडक्शन था। अब ब्रेन कितने टाइप्स के होते हैं, अब ब्रेन के पार्ट्स हम देख लेंगे।
देखिए ब्रेन मेनली 3 टाइप्स का होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ब्रेन का कितना पार्ट्स होता है, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है। अब फोर ब्रेन का साइंटिफिक नेम प्रोसेंसेफ्लॉन, मिड ब्रेन का साइंटिफिक नेम मेसेंसेफ्लॉन और हाइंड ब्रेन का साइंटिफिक नेम रोम्बेनसेफ्लॉन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। अब फोर ब्रेन को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 टाइप्स है, एक तो टेलेनसेफ्लॉन है, दूसरा डायनसेफ्लॉन है। यानी फोर ब्रेन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, टेलेनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पार्ट्स ऑफ ब्रेन यानी कि ब्रेन का पार्ट्स कौन कौन पार्ट्स होता है वो अगर याद कर लेते हैं तो आप इजीली 5 नंबर के हो क्वेश्चन, 10 नंबर के हो, 15 नंबर के हो, उसको इजीली आप सोल्व कर सकते हो, पूरा इजीली इसको लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखा ब्रेन कितने पार्ट्स के होते हैं, 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, जिसको प्रोसेंसेफ्लॉन फोर ब्रेन को, मिड ब्रेन को मेसेंसेफ्लॉन और हिंड ब्रेन को रोम्बेनसेफ्लॉन कहते हैं। अब फोर ब्रेन 2 टाइप्स का होता है, टेलेनसेफ्लॉन और दूसरा डायनसेफ्लॉन। यानी जो फोर ब्रेन होता है हमारा टेलेनसेफ्लॉन होता है, दूसरा डायनसेफ्लॉन। टेलेनसेफ्लॉन सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और एमिग्डालाइड न्यूक्लियस, ये सारे स्ट्रक्चर कौन कवर करता है, टेलेनसेफ्लॉन के अंदर जो हमारा सेरिब्रम आता है, बेसल गैंग्लिया आता है, हिप्पोकैम्पस आता है, एमिग्डालाइड न्यूक्लियस, ये सब के बारे में जानेंगे। अब डायनसेफ्लॉन, अब देखिए डायनसेफ्लॉन में 2 और स्ट्रक्चर आता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो हमारा थैलेमस होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो भी सिग्नल्स मैसेज आता है उसको कैरी करता है, हाइपोथैलेमस होता है वो इंटरनल बॉडी पार्ट्स को मैनेज करता है। अब हाइंड ब्रेन देखेंगे, हाइंड ब्रेन में 3 स्ट्रक्चर आता है, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा। ये तो पार्ट्स था किसका, जो हमारा ब्रेन था, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये सारे स्ट्रक्चर आते हैं किसके, ब्रेन के अंदर। अब एक एक कर को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए फोर ब्रेन, अब फोर ब्रेन क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोसेंसेफ्लॉन, इसको हम प्रोसेंसेफ्लॉन कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग स्ट्रक्चर जो सेरिब्रम। अब सेरिब्रम देखिए, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। जो सेरिब्रम होता है वो हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 हेमिस्फीयर, जो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड रहता है। जो हमारा ब्रेन होता है जो कितने हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, 2 हेमिस्फीयर में टोटल, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। डीप विद इन द कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय मास ऑफ वाइट मैटर कॉल्ड कॉर्पस कोलेजम। जो आप देखे होंगे स्ट्रक्चर कॉर्पस कोलेजम, वो कनेक्टेड बाय मास ऑफ वाइट मैटर से कवर्ड कनेक्टेड होता है, उसको हम कॉर्पस कोलेजम बोलते हैं। एक्सपोज एरिया ऑफ फोल्ड्स आर गायरी, जो भी एक्सपोज्ड एरिया रहता है, उभरा हुआ एरिया रहता है, उसको गायरी बोलते हैं। एंड कन्वोल्यूशन सेपरेटेड बाय सल्काई फिशर्स। देन फंक्शन, अब क्या क्या फंक्शन है, ब्रेन क्या क्या काम करता है, उसका क्या वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है। जैसे पहला रीजनिंग का काम करता है, इमोशन का काम करता है, मेंटल एक्टिविटी, सेंसरी परसेप्शन, फाइन कंट्रोल मूवमेंट, क्या करवाना है बॉडी को, ये सारे फंक्शन किसके हैं, ब्रेन के है। फर्स्ट वन इज रीजनिंग, सेकेंड वन इज इमोशन, थर्ड वन इज मेंटल एक्टिविटी और फोर्थ वन इज सेंसरी परसेप्शन एंड फिफ्थ वन इज फाइन कंट्रोल मूवमेंट। देन अब देखेंगे डायनसेफ्लॉन। अब डायनसेफ्लॉन का देखेंगे, इट इज़ अ मेजर पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन। जो डायनसेफ्लॉन भी होता है, यह भी मेजर पार्ट्स होता है किसका, फोर ब्रेन का। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग 2 स्ट्रक्चर, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस, इट इज सिचुएटेड इन द टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम। अब देखिए थैलेमस जो होता है वो कहाँ होता है सिचुएटेड, जो टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम के बिल्कुल ऊपर में होता है। इट रेगुलेट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब जो भी कॉन्शियसनेस है वो थैलेमस हमारा रेगुलेट करता है किसी भी पर्सन को। इट ऑल्सो सेंसेस एंड रिसीव ऑल द सेंसेस एक्सेप्ट स्मेल।
एक स्मेल को छोड़ करके सभी सेंसेस को ये रिसीव कर लेता है, जो थैलेमस होता है। व्हेन डैमेज टू थैलेमस में लीड टू कोमा, जब थैलेमस अगर डैमेज हो जाता है तो कोमा में चला जाता है। इट्स फंक्शन इज मैनेज मोटर मूवमेंट एंड कॉग्निटिव फंक्शन। देखिए ये थैलेमस का फंक्शन था। अब हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस क्या होता है वो जानेंगे। इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द थैलेमस। अब देखिए हाइपोथैलेमस कहाँ सिचुएट होता है, जस्ट थैलेमस के नीचे। इट्स रेगुलेट स्लीप, इमोशन, हंगर, फियर, लव, बॉडी टेम्परेचर, ये सारे को रेगुलेशन कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस। जो भी डर होता है, अब कोई व्यक्ति को डर लगता है तो हाइपोथैलेमस, लव हाइपोथैलेमस, बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस, स्लीप हाइपोथैलेमस, इमोशन हाइपोथैलेमस, ये रेगुलेट करता है। इट मेनली फोकस ऑन ऑल्सो डिपेंड ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी मैनेज करता है। अब देखिए इसमें जो हिप्पोकैम्पस, टेलेनसेफलोन का कुछ पार्ट्स और सेरिब्रम के बारे में जाने। तब हिप्पोकैम्पस क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी, मेमोराइजिंग का काम करता है और याद करने का काम कौन करता है, हमारा हिप्पोकैम्पस। और एमिग्डालाइड न्यूक्लियस जो था रिस्पॉन्सिबल फॉर इमोशन, फियर एंड सेक्सुअल डिजायर, ये सब वर्क करता है हमारा एमिग्डालाइड न्यूक्लियस। अब आगे देखेंगे हम कि वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन के कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, देयर आर 4 वेंट्रिकल्स विच आर फ्लोइंग। ब्रेन के कितने वेंट्रिकल्स होते हैं, टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, जो फर्स्ट जो 2 होता है, 2 वेंट्रिकल्स, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होता है। एक थर्ड वेंट्रिकल्स इन डायनसेफ्लॉन एंड 4th वेंट्रिकल्स इन ब्रेन। ये वेंट्रिकल्स का नाम ही ऐसा है, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होता है, 3rd वेंट्रिकल्स इन डायनसेफ्लॉन एंड 4th वेंट्रिकल्स इन ब्रेन। इट हेल्प्स द ब्रेन फ्रॉम ट्रॉमा थ्रो कॉसिंग इफेक्ट्स। ये वेंट्रिकल्स हेल्प करता है किसी भी टाइप ट्रॉमा इंजुरी से। अब मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन, अब मेनिंजेस का देख लेते हैं। ब्रेन इज वेरी डेलिकेट ऑर्गन प्रोटेक्टेड बाय अ कवरिंग, बोनी कवरिंग ऑफ क्रेनियम और 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑल्सो नॉन एज मेनिंजेस। जो 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है उसको हम मेनिंजेस कहते हैं। तो मेनिंजेस का पार्ट टाइप्स देख लेंगे, आउटर कवरिंग, मिडिल कवरिंग और इनर कवरिंग, ये 3 कवरिंग थे। अब देखिए आउटर कवरिंग में कौन होता है, ड्यूरामेटर होता है। मिडिल कवरिंग में कौन होता है, आर्केनॉइड मैटर होता है। इनर कवरिंग में कौन होता है, पाया मैटर, यानी ड्यूरामेटर, आर्केनॉइड मैटर और पाया मैटर। ये सब मेनिंजेस था किसके, ब्रेन के। अब ब्लड सप्लाई ऑफ आर्टरीज इन ब्रेन, अब जो भी किस किस आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन में। फर्स्ट वन इज वर्टिब्रल आर्टरी, सेकेंड वन इज बेसिलार आर्टरी, थर्ड वन इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, फोर्थ वन इज मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, फिफ्थ वन इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, सिक्स्थ वन इज पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी, सेवेंथ वन इज पोस्टेरियर इंफेरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये सारे आर्टरीज होते हैं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं। अब वेनस ड्रेनेज ऑफ ब्रेन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेरिब्रल वेन और टर्मिनल वेन। तो ये वेनस ड्रेनेज है किसके, ब्रेन के। तो ये सारे पूरे टोटल कवर करता है ब्रेन का। अगर आपको 5 नंबर में 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा है तो ये मेंशन कर सकते हैं, और इसमें से अगर कम नंबर में पूछा है तो ओनली डिफिनेशन टाइप्स मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।